Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the graph between 1 over lambda and stopping potential of the three metal having work function phi1, phi2, phi3 in an experiment of photoelectric effect is plotted as shown in the figure. Which of the following statement is and are correct? Well, lambda is the wavelength of the incident ray. Okay, आपके यहाँ पर क्या कर रखे हैं? फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या जाएगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखिए आप क्या कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताती है कि आपकी एनर्जी ऑफ द फोटोन. मान लीजिए कि फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाय लैम्डा. ठीक है, ये किसी मेटल पर स्ट्राइक करती है. ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन कितना? फाइव के इक्वल है. और जितनी ये आपका पहले क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा फ्रॉम द मेटल सरफेस, और जितनी एनर्जी बचेगी वो इस इलेक्ट्रॉन्स की फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चले जाएगी. ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? आपका के मैक्स लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा. के मैक्स किसके इक्वल होता है? आपका ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी वाला लैम्डा हो जाएगा आपका फाइव प्लस आपका ई टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल ई. ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक ग्राफ में अगर आप देखें तो हमें वी और वन ओवर लैम्डा का ग्राफ प्लॉट कर रखा है. वी और वन ओवर लैम्डा. ठीक है, तो देखिए हम क्या कर लेते हैं इसको, ई से डिवाइड कर लीजिए पहले तो पूरी इक्वेशन को. एच सी बाय लैम्डा ई इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाइव बाई ई प्लस कितना हो गया आपका वी. ठीक है, और इस इक्वेशन को देखिए इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सेस में आपका वी है तो वाई एक्सेस हो जाएगा. और एच सी बाई ई ये तो आपका कॉन्स्टेंट में ले लीजिए. और आपका वन ओवर लैम्डा. ठीक है, माइनस आपका फाइव बाई ई, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें. ठीक है, तो देखिए आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या है? वन ओवर लैम्डा है. ठीक हो गया. y एक्सिस का लॉन्ग क्या है? v है, तो ये भी ठीक हो गया. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया. तो स्लोप बच्चों कितना आ गया आपका? एच सी बाई ई. और माइनस फाइव बाई ई ये क्या आपका? ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा. तो बच्चों स्लोप किसके इक्वल होता है? आपका टेन थीटा. तो टेन थीटा तो बच्चों आपका एच सी बाई ई के इक्वल आ गया. ठीक है, ये बता सकते हैं. सी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है आपका? tan theta is directly proportional to hc by e. ठीक है, where h is the Planck's constant and c is the speed of light. ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. तो बता सकते हैं कि सी तो क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया. अब आगे बढ़िए. अब क्या बोल रखा है? रेसिस ऑफ वर्क फंक्शन बताना है. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर इंटरसेप्ट दे रखा है किसमें? आपको वन ओवर लैम्डा यानी कि एक्स एक्सिस में. ठीक है, एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट है तो बता सकते हैं बच्चों वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. ठीक है, एक्स एक्सिस में तो वाई जीरो होगा तो वी की वैल्यू बच्चों कितनी रहेगी? जीरो. इस इक्वेशन को देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ आपका? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं. देखिए आपका एच सी बाई लैम्डा ई किसके इक्वल हो जाएगा? फिर यहाँ से फाइव बाई ई के इक्वल हो जाएगा. ई से बच्चों आपका ई कैंसिल. तो आपका एच सी बाई लैम्डा आपका यहाँ से फाइव के इक्वल आ गया. ठीक है, और सिमिलरली देखिए आप फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइंड आउट कर लीजिए. फाइव वन कितना होगा आपका? एच सी इंटू वन ओवर लैम्डा. फाइव मेटल वन की बात कर रहे हैं तो इसका वन ओवर लैम्डा कितना आपका? 0.001. तो इसको आप लिख लीजिए 0.001. ठीक है, वन ओवर लैम्डा की वैल्यू. ठीक है, लैम्डा की वैल्यू नहीं है, ये मिस्टेक नहीं करनी है. ठीक है, फाइव टू देखिए कितना हो जाएगा? फाइव टू जगह यहाँ से आपका एच सी इंटू वन ओवर लैम्डा. इसके लिए वन ओवर लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 0.002. तो मैंने इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लिया. सिमिलरली मैं फाइव थ्री भी लिख सकता हूँ. फाइव थ्री कितना हो जाएगा? एच सी इंटू 0.004. ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए इसके रेशियोस ले लीजिए. फाइव वन रेशियो फाइव टू रेशियो फाइव थ्री, इसको ले लेंगे तो ये आपका देखिए वन रेशियो टू रेशियो फोर आ जाएगा. ठीक है, तो ये इससे मैच कर जाएगा. तो ये आपका देखिए ए से मैच कर रहा है, बी वाला आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. यहाँ पर फोर टू वन बोला है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा. अब देखिए लास्ट में आपका क्या बच गया? डी ऑप्शन. डी में देखिए क्या बोल रखा है? वॉलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू एंड थ्री. ठीक है, तो वॉलेट कलर क्या मेटल्स फ्रॉम द मेटल टू एंड थ्री का देखिए हम पहले वर्क फंक्शन देख लेते हैं. ठीक है, वन ओवर लैम्डा की वैल्यू तो देखिए हमें गिवन कर रखी है. ठीक है, किसकी? वन ओवर लैम्डा. ठीक है, मेटल टू की बात करें तो वन ओवर लैम्डा टू कितना दे रखा है? 0.002 के इक्वल दे रखा है. ठीक है, और ये भी आपको इसमें किसमें नैनोमीटर में गिवन कर रखा है. तो यहाँ से लैम्डा टू कितना हो जाएगा आपका? वन बाई, इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ? वन डिवाइडेड बाई 0.002, और इसको मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री. ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? इतना नैनोमीटर. तो इसको लैम्डा टू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए. वन बाई टू की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0.5. 0.5 और इसको ऊपर टेन टू दावर माइनस थ्री को ऊपर ले आएंगे तो टेन टू दावर थ्री हो जाएगा. 0.5 इंटू टेन टू दावर थ्री करेंगे तो 500 के इक्वल हो जाएगा. कितना? 500. और यूनिट की आपकी नैनोमीटर. सिमिलरली देखिए आपका वन ओवर टू और थ्री की बात चल रही है ना. हाँ ठीक, वन ओवर लैम्डा थ्री की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 0.004. तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए 0.004. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपका लैम्डा थ्री कितना हो जाएगा? लैम्डा थ्री देखिए हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाय देखिए फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री. क्या? नैनोमीटर. अब यहाँ से मैं लैम्डा थ्री भी कैलकुलेट कर लूंगा. वन ओवर फाइव, वन ओवर फोर की वैल्यू 0.25 होती है. 0.25 इंटू टेन टू दावर थ्री करेंगे तो आपका 250 आ जाता है. कितना? 250. तो ये आपका 250 नैनोमीटर के इक्वल आ गया. तो लैम्डा टू लैम्डा थ्री आपने क्या कर लिया? यहाँ से फाइंड आउट कर लिया. अब बोल रखा है कि वॉलेट कलर. ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर पाएगा? ठीक है, वॉलेट कलर देखिए आपका
वॉलेट कलर आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे लीस्ट होती है, ठीक है, रेड के सबसे हाईएस्ट होती है। विबग्योर पैटर्न होता है ना आपका, तो लैम्डा ऑफ वॉलेट कलर कितना होता है देखिए, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ 400 से 760 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। तो लैम्डा वी की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर के किलो होगी, ठीक है। तो देखिए जो आपका क्या है, फोटोन है, ठीक है, जो आपके वॉलेट कलर है उसकी आपकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर के इक्वल है, ठीक है। और मेटल्स लैम्डा टू का थ्रेशोल्ड कितना है आपका, 500 नैनोमीटर के इक्वल दे रखा है। और लैम्डा थ्री कितना दे रखा है आपका, 250 नैनोमीटर के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं, देखिए 400 नैनोमीटर के पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। वेवलेंथ देखिए अगर कम होती है, ठीक है, अगर देखिए वेवलेंथ और एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर हम बता सकते हैं, अगर आपकी वेवलेंथ लेस है तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर है। यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है, देखिए लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग आपकी 500 नैनोमीटर है, क्या आपकी 500 नैनोमीटर। तो बता सकता हूँ कि ये वाला लैम्डा टू, मतलब मेटल टू से तो आपका इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो ये आपका वॉलेट कलर आपका मेटल टू से तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, आपका इजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मेटल टू क्या कर लेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर लेगा। लेकिन लैम्डा थ्री यानी कि मेटल थ्री की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है कितनी, 250 नैनोमीटर, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हाई होगी एज कम्पेयर टू द वी। तो ये आपका थ्री से तो मेटल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका वॉलेट कलर है, ये आपका मेटल टू से तो क्या कर सकता है, मेटल टू से तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है, लेकिन मेटल थ्री के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि वॉलेट कलर लाइट कलर कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू एंड थ्री, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ टू से कर पाएगा, थ्री से नहीं कर पाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसके करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं आपके, ए एंड सी हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जो इसका ए एंड सी है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।